बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीफ पाई बनाने का बहुत ही आसान और बहुत जल्दी बन जाने वाला तरीका। इस तरीके से जो है ना बीफ पाई बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इसमें आपके टाइम की भी बहुत सारी बचत होगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ रेसिपी फुल वॉच कीजिएगा। नए हुए चैनल पर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर मैंने लिया है 1 अदद बीफ पाया लिया है। इसको जो है ना इसी तरीके से मैंने बाज़ार से सफाई करवा के इसकी कटिंग करवा के जो है ना अच्छी तरह से फिर ये मैं लेके आई थी। उसके बाद घर ला के इसको आपने खुले पानी के साथ अच्छी तरह से धो लेना है, क्योंकि बाज़ार में बहुत मक्खियाँ होती हैं। तो सफाई का आपने ख़ास ख्याल रखना है। घर में ला के इसको खुले पानी के साथ जो है ना अच्छी तरह से धो के स्ट्रेन कर लेना है। अब हम यहाँ पर मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है। इसको 1 कप घी में डालना है और प्याज जो है ना इसको हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर जो है ना पिंक से वाइट नहीं हो जाता। ठीक है, इस रेसिपी में ना आपने प्याज जो है ये जो भी हमने इसमें वेजिटेबल डालनी है इनको आपने बहुत ज़्यादा गोल्डन या उनका कलर चेंज नहीं होने देना। 1 टीस्पून साथ ही नमक डाल दिया था। नमक डालने से प्याज बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको कलर देख सकते हैं प्याज़ों का चेंज हो गया। उसके बाद इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। तकरीबन 1.5 मिनट तक इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। फ्लेम आपने कम ही रखनी है। 1 टमाटर डालना है और तकरीबन 4 से 5 जो है ना बड़ी हरी मिर्चें डाली हैं इसके अंदर मैंने। और उसके बाद इन तमाम चीज़ों को जो है ना अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक पकने देना है और फ्लेम कम ही रखनी है। उसके बाद यहाँ पर मसाले लिए हैं, अभी हम यही मसाले डालेंगे, बाकी मसाले हम बाद में डालेंगे। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक लिया है। नमक हमने पहले भी डाला है इसलिए कम डालना है नमक, या एज टू टेस्ट डाल लीजिएगा। 1 कप पानी का डाल देना है। अब यहाँ पर तमाम चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। साथ ही इसके अंदर हमने मसाले डाल देने हैं। मसाले डालने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और भून लेना है उस वक्त तक जब तक पानी जो है ना अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता और मसाले जो है इनका कच्चापन जो है ना अच्छी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, भुनाई बहुत अच्छे तरीके से लगानी है। बस इस रेसिपी में अपने भुनाई का ख़ास ख्याल रखना है, फिर पाए जो है ना आपको बहुत मज़ेदार मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर पानी जो अच्छे से खुश्क हो गया था उसके बाद इसके अंदर मैंने डाला है 1 कप दही का। दही जो है ना ये खालिस गाढ़ी होनी चाहिए और खट्टी नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, दही डालने के बाद जो है ना साथ ही इसके अंदर हम पाए डाल देंगे और पाए और दही डाल के जो है ना अब अच्छी तरह से हमने भुनाई लगानी है। ठीक है, दही जो है ये भी अपना पानी छोड़ेगी, तो इसी पानी में जो है ना पाए अपने अच्छी तरीके से भून लेने हैं। बस भुनाई जो है ये आपने बहुत अच्छे तरीके से लगानी है। दही का जो पानी है ना जब तक खुश्क नहीं हो जाता उस वक्त तक आपने अच्छी तरह से चम्मच चलाते रहना है और इनकी जो साइड है ना पायों की ये चेंज करते रहना है। ठीक है, यहाँ पर पानी अच्छे से खुश्क हो गया है दही का। अब हम इनको गलाने के लिए इसके अंदर पानी डालेंगे। यहाँ पर तकरीबन मैंने 2 किलो पानी डाला है। ठीक है, क्योंकि हमने अब टाइमर लगाना है। 45 मिनट तक हमने इनको पकाना है बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे। लेकिन उससे पहले इसके अंदर हमने ये खड़े मसाले डालने हैं। तकरीबन 2 बड़ी इलायची है, इसका मुँह खोल के डालना है। 3 टुकड़े इसके अंदर दालचीनी के हैं। तकरीबन 6 से 7 लौंग हैं और 10 से 15 जो है ना इसके अंदर काली मिर्चें डालनी हैं। ये सारी चीज़ें साबुत डालनी हैं। 45 मिनट पकाने के बाद जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका पानी जो अच्छे से खुश्क हो गया है। पानी जो है अच्छी तरह से खुश्क हो गया। जितना शोरबा आपने रखना है ना उस हिसाब से आपने इसके अंदर जो है ना पानी छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालना है और फ्लेम बंद कर देनी है और ढक्कन लगा देना है ताकि मसाले का जो असर है ना वो सालन में बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। और तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद जो है ना डिश आउट कर लेना है। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। इसके ऊपर जो है ना अक्सर लोग कहते हैं तरी नहीं आती है। जब आप इसके अंदर मसाला वगैरह डालते हैं ना तो फ्लेम बंद करने के बाद ढक्कन लगा दिया करें तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। बहुत अच्छे तरीके से घी जो है ना ऊपर बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है। अब गार्निश करेंगे इसको अदरक हरी मिर्चों के साथ, पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे और बहुत ही टेस्टी बहुत मज़ेदार से हमारे बीफ पाई बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आपने ये लाजमी ट्राई करना है, मुझे ज़रूर बताना है रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।